नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पमको टीवी में। पमको टीवी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे किस्से। और कुछ किस्से ऐसे होते हैं दुनिया में जो दुनिया के सामने आ तो जाते हैं, लेकिन उनकी गुत्थी कभी सुलझ नहीं पाती है। और ऐसी ही गुत्थियों में से एक गुत्थी है शीना बोरा मर्डर केस की। जी हाँ दोस्तों, शीना बोरा मर्डर केस। शीना बोरा मर्डर केस अभी तक का वो केस है जो कि सबसे उलझा हुआ केस माना जाता है। इसमें आज भी शक है कि किसने किसका मर्डर किया है, या फिर जिसका मर्डर हुआ है वो अभी भी जिंदा है या नहीं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के थ्रू हम शीना बोरा मर्डर केस की जानकारी लेते हैं। एक दिन एक आदमी यूं ही टहलता हुआ अपने आम के बाग में पहुंचता है। उसके घर के पास ही बाग था, रायगढ़ का वो आदमी। तो वो रायगढ़ के अपने घर के पास के एक बाग में घूमता हुआ पहुंचता है। गर्मियों का मौसम था, चिड़ियां चहचहा रही थी, धूप सिर पर थी। ये आदमी टहलता हुआ अपने आम के बाग में पहुंचता है। जैसे ही वो अपने आम के बाग में पहुंचता है, वहां जाकर वो देखता है कि अचानक इतनी अच्छी स्मेल के अंदर, जहां उसको आमों की इतनी मीठी मीठी महकती हुई खुशबू आ रही थी, उसी के अंदर अचानक उसे एक बड़ी ही गंदी स्मेल आती है। और इस स्मेल को पीछा करते हुए जैसे ही वो एक जगह पहुंचता है, वो देखता है आम के पेड़ के नीचे एक खड्डा खुदा हुआ है और उसके ऊपर कुछ मिट्टी डली हुई है। वो उस मिट्टी को जरा सा हटाता है, और जैसे ही उस वो मिट्टी को हटाता है तो वो देखता है कि एक सूटकेस है। और सूटकेस को खोलते ही वो दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों इस सूटकेस के अंदर एक बड़ी एक सड़ी एक लाश पड़ी हुई थी। एक लड़की, एक कंकाल पड़ा हुआ था जो कि आधा सड़ा हुआ था और आधा बिन सड़ा था, यानी कि आधा जला हुआ था। तो वो आदमी जल्दी से फटाफट अपने पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है कि इस तरीके से उसे एक गुमनाम एक लाश मिली है। थोड़ी ही देर में उसके पास दो पुलिस वाले आते हैं और वो दोबारा से अच्छे से उस सूटकेस को दोबारा से वहीं गाड़ कर चले जाते हैं। ये देखकर वो आदमी बेहद हैरान रह जाता है। अब वो आदमी इस चीज को देख के हैरान रह जाता है, लेकिन बात यहीं की धरी रह जाती है, क्योंकि वो भी इस बात को नहीं जान पाया कि इस तरीके से पुलिस वाले ने क्यों किया। खैर, कुछ साल बीतते हैं। लगभग 3 साल बाद मुंबई के जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर राकेश मारिया नाम से एक पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं। उनकी वहां पर पोस्टिंग होती है मुंबई में, और वो वहां पर आते हैं राकेश मारिया नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर। और पुलिस इंस्पेक्टर को एक दिन आमतौर की तरह एक फोन आता है एक अननोन व्यक्ति का। ये अननोन व्यक्ति उनको फोन पर बताते हैं कि एक शीना नाम की लड़की का मर्डर हुआ है, और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी ने किया है। ये सुनकर राकेश मारिया के पैरों के तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि पीटर मुखर्जी स्टार ग्रुप्स के बहुत बड़े सीईओ थे, मालिक थे, और इंद्रानी मुखर्जी भी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी। वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। अब राकेश मारिया पहले तो इस बात पे विश्वास नहीं करता है। खैर, वो इस केस की तहकीकात के लिए अपने बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिनेश को इस काम पे लगा देता है। वो दिनेश को बोलता है कि इस केस की तहकीकात तुम्हें इस तरीके से करनी है कि किसी को भी कानो कान खबर ना हो पाए, यहां तक कि तुम्हारे आसपास जितने पुलिस वाले हैं उनको भी पता ना लग पाए कि तुम किस केस की तहकीकात कर रहे हो। तुम्हें इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही ध्यान से करनी है। दिनेश अपने ऑफिसर की बात मानता हुआ, राकेश मारिया की बात मानता हुआ, बड़े ही आराम से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वो धीरे धीरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ इस केस की गहराइयों तक पहुंच ही रहा होता है। तभी उसके सामने एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात उसके सामने आती है। उसको पता लगता है कि जो इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर है, उसके पास एक गन थी, और वो इसको देखकर अब इंद्रानी मुखर्जी थोड़ा शक के घेरे में आ जाती है। खैर, वो शीना की और चीजों के बारे में और पता लगाना शुरू करता है। उसको पता लगता है कि जो शीना थी वो 24 अप्रैल 2012 से गायब थी।
24 अप्रैल 2012 को उसने अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर ही मैसेज पर ब्रेकअप किया था और अपनी जॉब से भी रिजाइन दिया था। उसी दिन ही उसने रिजाइन दिया था। वो इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ करता है कि आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं लिखवाई है। तो इंद्राणी मुखर्जी का कहना था कि वो यूएस गई हुई है। तो जब वो यूएस गई हुई है उसकी लड़की शीना, तो वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों ही लिखवाएगी। खैर, वो इस चीज को अभी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी भी तरीके से इस केस में कोई भी गड़बड़ हो। और इसी के साथ ही उसको ये भी पता लगता है, इसी पूछताछ के दौरान ही उसे पता लगा था कि जो श्यामवर राय है यानी कि इंद्राणी मुखर्जी का जो ड्राइवर है, जो उसकी ड्राइवरी करता है, उसके पास एक गन है। खैर, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी अभी यूएस थी तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इंद्राणी मुखर्जी को जरा सा भी शक हो और वो इंडिया वापस ना आए। तो वो इंडिया वापस आने की इंद्राणी मुखर्जी की वेट करता है कि इंद्राणी मुखर्जी इंडिया वापस आए और वो उसी दौरान जो श्यामवर राय है उनका ड्राइवर उसको दबोचे। तो वो 3-4 महीने की पूरी वेट करता है और 3-4 महीने की वेट करने के बाद इंद्राणी मुखर्जी इंडिया आती है। जैसे ही इंद्राणी मुखर्जी इंडिया आती है वो श्यामवर राय को अरेस्ट कर लेता है। किसके जुर्म में? पिस्टल रखने के जुर्म में। खैर, ये तो एक तरीके से एक बहाना भी लगा लो, लेकिन उसने गैर कानूनी तौर से ये पिस्टल रखी थी, उसके पास कोई ना तो कुछ लाइसेंस था ना ही कुछ और। खैर, वो उसको अपने इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको जो है हिरासत में ले लेते हैं और श्यामवर राय को थोड़ी कड़ी पूछताछ के अंदर उनको पता लगता है, एक सन कर देने वाला सच दिनेश के सामने और राकेश मारिया के सामने आता है। ये राकेश मारिया और दिनेश के सामने ये सच आता है कि 24 अप्रैल 2012 की शाम को इंद्राणी मुखर्जी और उसके जो एक्स हस्बैंड थे संजीव, यानी इंद्राणी मुखर्जी के एक एक्स हस्बैंड भी थे, तो संजीव ने और इंद्राणी मुखर्जी ने दोनों ने मिलकर शीना को पिकअप किया था 24 अप्रैल की शाम को उसके बॉयफ्रेंड राहुल के साथ। यानी कि राहुल के साथ शीना ऑलरेडी थी, तो उन्होंने उसको फोन कर कर बुलाया था और शीना को रास्ते में से पिकअप किया था। पिकअप करने के बाद उसको वो जो है, जैसे ही वो आती है कार में बैठती है तो इंद्राणी मुखर्जी शीना को पानी पीने के लिए देती है। जैसे ही वो पानी पीती हैं, थोड़ी ही देर में मॉल लेके जाती हैं। मॉल जाकर वो खरीदारी करते हैं खूब सारी। श्यामवर राय गाड़ी में ही था और संजीव, इंद्राणी और शीना तीनों जाकर खरीदारी करते हैं। अब जो ये शीना है, जैसे ही खरीदारी करके अपने माँ बाप के साथ वापिस गाड़ी में आती है तो गाड़ी में आते ही शीना जो है वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है और इंद्राणी मुखर्जी इसी बेहोशी हालत में शीना का जो है गला दबा देती है। गला दबाने के बाद गाड़ी जो है श्यामवर राय को वो बोलते हैं कि इंद्राणी के घर पर लेके जाई जाए। इंद्राणी के घर पर जैसे ही गाड़ी लेकर जाई जाती है, वहां पर शीना का ऊपर से थोड़ा बहुत मेकअप किया जाता है ताकि किसी को भी शक ना हो। और इसको मेकअप कर कर, यानी उसकी लाश को मेकअप कर कर वो आराम से रायगढ़ के रास्ते पर लेकर जाते हैं। वहां पर वो गाड़ी में से पेट्रोल निकलवाते हैं। पेट्रोल निकलवाने के बाद संजीव और इंद्राणी उस पर तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं। वो अधजली लाश वहीं रायगढ़ के जंगलों में, बाग में वही दबा देते हैं और उसके बाद वो दोनों वहां से अपने जूते और कपड़े एयरपोर्ट पर ही बदल कर डस्टबिन में फेंक कर कोलकाता की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। अब ये बात जैसे ही बाहर आती है सभी को हैरान कर देती है। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी को और संजीव को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी का जो कहना था कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, ये सब एक बड़ी किसी मंत्री की चाल है जो कि उसको फंसाना चाहती है। इंद्राणी मुखर्जी का ये भी कहना था कि ये जो केस है ये घुमाया जा रहा है क्योंकि अभी तक शीना जिंदा है। लेकिन वहीं पे जो राहुल, जो कि शीना के बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं, वो राहुल जो है वो जो उसके प्रेजेंट हस्बैंड है इंद्राणी मुखर्जी का, उसका बेटा था। तो जैसे ही इंद्राणी मुखर्जी को पता लगता है और संजीव को पता लगता है कि
राहुल का और शीना का जो है चक्कर चल पड़ा है, यानी कि उनका अफेयर है, तो कहीं जायदाद बढ़ ना जाए इस चक्कर में इंद्रानी जो है अपनी लड़की का मर्डर कर देती है। क्योंकि ऑलरेडी जो है संजीव जो चाहता था, संजीव की जो बेटी थी इंद्रानी के साथ, ऑलरेडी वो चाहता था उसको भी कुछ हिस्सा मिले, और वहीं पर इंद्रानी भी पैसों के लालच में थी। दोनों ने मिलकर जो है शीना का मर्डर कर दिया। जो संजीव है वो ऑलरेडी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब बताया जाता है, और संजीव एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मर्डर जो है इंद्रानी ने किया है, लेकिन मेडिकल तौर पर संजीव की दिमागी हालत ठीक नहीं पाई जाती है। और इसी चक्कर में लेकिन इंद्रानी मुखर्जी का एक और बड़ा सच सामने आता है, वो जिसको इतने टाइम से, इतने सालों से अपनी बहन बता रही थी, यानी कि वो शीना को अपनी बहन बता रही थी। तहकीकात से पता लगता है कि शीना जो है इंद्रानी की बेटी थी, और जो राहुल था वो पीटर मुखर्जी का बेटा था। यानी कि अगर माना जाए, देखा जाए तो रिश्तों के हिसाब से वो दोनों भाई बहन लगते थे, लेकिन खैर इनको आपस में कुछ भी पता ना होने की वजह से ये दोनों रिश्ते में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात पीटर को भी चुभ रही थी। तो तहकीकात से पता लगता है कि राहुल को भी जो है 24 अप्रैल को ही मेल आया था कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है, जो कि उसके लिए बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। खैर इस जो गुत्थी है इस केस की, वो अभी तक बिल्कुल भी सुलझ नहीं पाई है, और अभी भी ये केस कहीं ना कहीं विवादों में आ जाता है। बार बार टाइम रहते इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं केस सुना ही होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि किसकी गलती है, या आपको लगता है कि क्या सच में शीना का मर्डर इंद्रानी मुखर्जी ने ही किया है, या फिर वो अभी भी जिंदा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक अच्छी और दिल दहला देने वाली थ्रिलर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पमको टीवी को जरूर सब्सक्राइब